हाँ तो कहते हैं सब ठीक ठाक है। थोड़ा सा रोक दिया करो। क्या रोक दिया करो भाई? जब भी आपका रेड फाइट का जब वीडियो आए ना उस वक्त थोड़ा सा रोक दो। जो अगल बगल में जो आप जो पबजी देख रहे हो, टिकटॉक पर से यूट्यूब जो देख रहे हो उसको थोड़ा सा रोक दो और थोड़ा सा विद इन 20 मिनट थोड़ा सा फुल्ली दिमाग को नजर को इस वीडियो पे डाल दो और 5 नंबर लेके जाओगे। हमने आवर इन्वायरमेंट का एक वीडियो अपलोडेड किया, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैं वहाँ टाइम ड्यूरेशन देख रहा हूँ, अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको और थोड़ा रफ्तार से बढ़ाते जाओ, है ना। आज हम पढ़ाएंगे अभी का कॉन्सेप्ट जो है आवर इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर पढ़ाने वाले हैं। ठीक, कहाँ पाया गया, क्या होता है लॉस, क्या होता है फायदा, सब पे हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं भाई थोड़ा बूस्ट ऑफ एनर्जी मुझे दिया करो और हमारी टीम को दिया करो, थोड़ा लाइक दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया करो और थोड़ा शेयर कर दिया करो जब ज्यादा पसंद आए तो। अब चलते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए ओजोन लेयर के बारे में बता दूं। ओजोन लेयर में आप सुनते हो येगा कि अरे यार मतलब कोई बुक में पढ़ा ओजोन लेयर जो होता है इतना मतलब 30 किलोमीटर में, कोई 20 में, कहीं इसमें कहीं उसमें, हद है यार ये, मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हो खुद। तो कंफ्यूजन को आज दूर कर दो, है ना, बिल्कुल दूर कर दो, एकदम बिंदास दिमाग को कूल करो और उसको दूर कर देना। कैसे दूर करना, कुछ ही ढंग से दूर करना। ये आपको अर्थ दिख रहा है, ये हरा भरा दिख रहा है, देखो हरा भी मेरे पास मार्कर भी है, हरा भरा दिख रहा है ना, अर्थ हरा भरा दिखता है ना भाई। लॉकडाउन में तो और हरा भरा हो गया। चलो ये हरा भरा दिखता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इज दैट क्लियर ना गाइस? इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। ये 10th में नहीं आने वाला, लेकिन नॉर्मल सी बात थोड़ी सी जान लिया करो। ब्लू प्लैनेट सबको पता होगा, और तो अगर जिनको नहीं पता होगा तो वो जान जाएंगे अभी आगे। अब चलते हैं, वीडियो को छोड़ के मत निकलना, आज का जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है, बीच में छोड़ना मत, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। और अर्थ के सबसे ऊपर जो पहला लेयर आता है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। आई थिंक सबको पता हो, स्ट्रेटोस्फियर, देन आफ्टर मेसोस्फियर और लास्ट में आयनोस्फियर, है ना। तो ये थोड़ा सा रटने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। जिन बच्चों को रट लेते होंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हो तो कंफ्यूजन को मार दो गोली, ऐसे मार दो गोली। और यहाँ पे देख लो, तेरे संग मैं आई, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं देख के जा रहा हूँ। तेरे संग मैं आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप देख लो। T for troposphere, S for स्ट्रेटोस्फीयर, M for मेसोस्फीयर और I for आयनोस्फीयर। बड़ा ही जबरदस्त चीज है। तो भाई अलग अलग बुक में आप जानते हो, सोच रहे होंगे कि अरे यार अलग अलग बुक में क्या था। ओजोन लेयर किसी बुक में पढ़ो तो 20 है, किसी बुक में पढ़ो 18 है, किसी बुक में 10 भी खींच देता है और किसी बुक में 30 भी खींच देता है। ये हो क्या रहा है भाई, मतलब ऐसे सोच रहे हो ये हो क्या रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा। अभी यहाँ वीडियो देखो, कंफर्म क्लियर हो जाएगा। याद रखो कि ओजोन लेयर जो होता है सबसे पहले याद रख लो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। पहला आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 से लेके नीट तक क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। तो पहला जो हो गया ओजोन लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, बड़ा हिट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन को दूर करना है, बिल्कुल नहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है ओजोन लेयर। तो अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी, अलग अलग टीचर भी अलग अलग बात, लेकिन आज सबका एक बात सिंपल सा कि ओजोन लेयर जो होता है 18 से लेके 52 किलोमीटर के बीच में रहता है। ओजोन लेयर 18 से लेके 52 किलोमीटर के बीच में रहता है। इतना चीज क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया। ओजोन लेयर 18 से लेके 52 किलोमीटर के बीच में रहता है। अगर कोई बुक लिख रहा है कि 15 किलोमीटर चलेगा, कोई बुक लिख रहा है 20 चलेगा, कोई बुक बोला है 25 चलेगा, कोई 30 चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया ओजोन लेयर जो होता है 18 to 52 किलोमीटर के बीच में ही रहता है। तो आई थिंक ये तो खत्म हो गया आपका, ये तो आपने समझ गया। अब हम चलते हैं, अब ओजोन लेयर इसमें रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता होगा गुड जोन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बैड जोन। बाबू ये थोड़ा ध्यान दे दो, ये नीट में क्वेश्चन पूछा था कि ट्रोपोस्फीयर को बैड जोन कहते हैं कि गुड जोन कहते हैं।
तो ये नीट में आ गया था क्वेश्चन, तो 10th में क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है भाई, हम रेडी रहेंगे। और रेडी रह रहे हैं ना, ट्रोपोस्फियर को कहते हैं बैड जोन। इतना समझ में आ गया। लेकिन बंदा आज हम वो नहीं कुछ करने वाले, हम बैड के बारे में नहीं पढ़ने वाले बिल्कुल भी, हम गुड के बारे में पढ़ने वाले। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, आज मैं पढ़ने वाला हूँ टोटली बेस्ड है स्ट्रेटोस्फीयर पे। लंबा सा वीडियो होगा आज का, लेकिन देखना एकदम आपका काम है। अब हम बताते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है गुड जोन होता है क्योंकि इसमें ओजोन रहता है। बस इतना याद रख लो। अब समझाते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया, पहला कॉन्सेप्ट आपका आ गया कि ओजोन लेयर कितना से कितना किलोमीटर ऊपर रहता है। तो 18 to 52 किलोमीटर। और ओजोन जिसमें रहता है उसका फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, O3 लिख लो यहाँ पे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ओजोन का O3। अब हम चलते हैं आगे। जिस जोन पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। एक बार वीडियो को देख लो, एग्जाम के टाइम में भी, एग्जाम के टाइम तक पढ़ना होना मत, कभी कंफ्यूजन होगा आगे वीडियो देख लेना, है ना। तो आप चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, ओजोन लेयर किसमें रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको गुड जोन कहेंगे या बैड जोन? भाई अच्छी बात है ना, गुड जोन कहेंगे। क्यों कहेंगे गुड जोन, अभी तो हम बताएंगे। और कितना से कितना किलोमीटर रहता है? 18 to 52 किलोमीटर के बीच में रहता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि करता क्या है भाई? अरे अच्छा गुड जोन हम कर दिए, तो करता क्या है? करता क्या है? तो हम पहले बताते हैं, पहले कहानी, फिर चलते हैं कहानी के बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। कोई मोहतरमा है, छाता लेके जा रही है, तो अभी गर्मी का पूरा माहौल आ गया ना पूरा माहौल। और लेकिन इस माहौल में भी कोरोना नहीं भाग रहा है, हद है यार। कोरोना को भगाओ तुम लोग, थोड़ा झाड़ फूक थोड़ा किया करो यार, भाग जाएगा एकदम। बाबा से थोड़ा छू मंत्र पढ़वाया करो। खैर अब चलते हैं आगे। तो कोई मोहतरमा है, मोहतरमा छाता लेके चल रही है, मतलब पूरा अभी 46 डिग्री सेल्सियस में चल रही है छाता लेके। तो छाता क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, हार्मफुल जो आ रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो सेम वही चीज होता है कि जो अर्थ पे जो सनलाइट आता है या हार्मफुल जो रे आता है, वो बाद में बात करेंगे कौन सा हार्मफुल रे आता है, सनलाइट जो आता है बड़ा पूरा तगड़ा वे में, उसको क्या करता है? स्ट्रेटोस्फीयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी ओजोन जो इसके बीच में जो रहता है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इतना समझ में आ गया। ओजोन लेयर का क्या काम होता है भाई? सिंपल सा, ओजोन लेयर का ये काम होता है कि जो हार्मफुल जो रे आता है, हार्मफुल रे आता है, जैसे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे यूवी रेडिएशन, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके खिदमत में पेश होने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, ये क्या करता है भाई? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन? हार्मफुल रेडिएशन से। और हार्मफुल रेडिएशन में आज किसको पसंद पढ़ने वाले हैं? अल्ट्रावायलेट रे यानी यूवी रेडिएशन को हम पढ़ने वाले हैं, यूवी रेडिएशन को। बिल्कुल नहीं, ये 12th का कॉन्सेप्ट है, पर मैं बताऊंगा कि मेंटल में यहां से कहां क्वेश्चन पूछा गया। 10th तो ऐसी की तैसी है। अब चलते हैं, किस चीज से प्रोटेक्शन करता है? यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोटेक्शन करता है। अब चलते हैं कैसे प्रोटेक्शन करता है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे बताने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे प्रोटेक्शन करता कैसे है। तो अब यहाँ पे ऐसे देखिए कि अब कुछ कॉन्सेप्ट को फिर से अब चेंज होगा आपके खिदमत में। अब ऐसे देखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रहा है, तो कुछ जो होता है कि रिफ्लेक्ट होके, मतलब ज्यादातर रिफ्लेक्ट होके ये बाहर चला जाता है, ऐसा टकराता है, रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, ये बाउंस बैक हो जाता है। मगर कुछ ऐसा जो रे रहता है वो यहाँ पे स्टोर नहीं बोल सकते, ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। किस रीजन में? ओजोन के लेयर में। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथा, ये हिट क्वेश्चन तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलेगा कोई बंदा आ गया घर के आसपास में, कुछ डॉक्टर बना हुआ है, कुछ इंजीनियर बना हुआ है, कोई पीओ बैंक बना हुआ है आपके अगल बगल में, हम किसी को पार्टिकुलर नाम नहीं बता रहे हैं, तो वो आ जाएंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है कि अच्छा इतना जलता है ना, बताओ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है तो एब्जॉर्ब होता है कि रिफ्लेक्ट होता है? तो मेरे भाई दोनों होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, बाउंस बैक भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। इतना तो पहले क्लियर हो गया। तो यानी कि ये ऐसे डायग्राम से देख लो कि ऐसे कुछ आता है रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना तो पहले समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज।
अब चलते हैं हम ये यहाँ पे हम पार्टिकुलर 10th तक ही सीमित रहेंगे। जो 11th में जरूरी है उसमें हम जाएंगे, जो आपके बुक में उसको हम जाएंगे, उसके भी डिस्कस करेंगे। अब इतना तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं यार। हमको पता है, हम आपको जब भी क्लास में लेते रहते थे तो बहुत ऐसे सारे बच्चे थे जिनको एक बार में नहीं समझ में आती थी, तो जिनको नहीं समझ में आती थी उनके लिए फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ। फिर यहाँ के बाद मैं आपको स्टार्टअप लूंगा इसी वीडियो में, कोई दूसरा वीडियो नहीं जाएंगे हम। इसी वीडियो में पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। जैसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2, वैसे ही बाहुबली, वैसे है ओजोन 1 पार्ट और ओजोन पार्ट 2। अब चलेंगे, पहले ओजोन किस लेयर में रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसको कहते हैं क्या है? गुड जोन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका, कितना से कितना किलोमीटर ऊपर रहता है? 18 से 52 किलोमीटर रहता है। क्या काम प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन क्या करता है? क्या करता है? क्या तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? सेम वैसे जैसे ये देखो मार्कर भी गिर रहा है, इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। चलते हैं, अब मार्कर के क्या गिर गया भाई, अब चलते हैं आगे। करता क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ओजोन लेयर मतलब अल्ट्रावायलेट रे आता है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है, हानिकारक किरण को रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हमारे लिए बड़ा डेंजर होता है। अब आगे चलेंगे, हम चलेंगे, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे ये हम चलना है, अब थोड़ा सा आगे हम ये चलना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इतना तो पहले समझ में आ गया, ओजोन के बारे में आप लिख सकते हो अच्छे ढंग से। अब आगे हम चलते हैं। देखो, अब ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे के कारण क्या होता है कि यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में O3 यानी ओजोन कन्वर्ट होते रहता है ऑक्सीजन में, और फिर यानी अल्ट्रावायलेट रे पड़ा, ओजोन से बन गया। यहाँ पे फुली फोकस कर लेना, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे के कारण ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है, ओजोन कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे, और ऑक्सीजन फिर कन्वर्ट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रे में, और फिर होता है तो ये फिर कन्वर्ट होता है O3 में। मतलब ये कंटिन्यू होते रहता है, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। ड्यू टू किसके कारण? अल्ट्रावायलेट रे के कारण ये होते रहता है, ये चलते रहता है। तो आप सोचेंगे कि सर ये तो अच्छी बात है ना, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है ना कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ये गंदी बात है ना, ये कहाँ हो रहा है? ये किसके कारण रिएक्ट होने के कारण हो रहा है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण। तो वहां तो हार्मफुल है ना, और वो कहाँ हो रहा है? क्या अर्थ हो रहा है? ये तो स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है, जो हम लोग के लिए नीड नहीं है, हम लोग के लिए इसका जरूरत नहीं है, ये तो खराब हो रहा है। तो भी ये चल रहा है, ये आपका चल रहा है। पहले इतना समझो, ये रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन को एनसीईआरटी अलग अलग करके पार्ट किया गया है। मैं उसको थोड़ा सा इजी वे में बता रहा हूँ कि O3 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर O2 फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, O3 मतलब एक सीक्वेंस है कि मतलब एक कोई आदमी है, वो खाना खाया और फिर पढ़ेगा, फिर खाना खाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर खाना खाएगा, फिर पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? ऐसा क्यों करेगा? ऐसा इसलिए करेगा कि उसका एग्जाम नजदीक है किसी भी चीज का। अब आगे चलते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एंट्री हो जाता है विलेन का। तो उस विलेन का होता है वो अपना खुरपाती काम करता है। तो ठीक है, इतना तो पहले समझ में आ गया, ये सब यहाँ पे ओजोन लेयर तक यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक विलेन का एंट्री होता है। विलेन ये है कि हम लोग एसी फ्रिज खूब यूज कर रहे हैं, अभी खूब यूज कर रहे हैं, और इस गर्मी में करना भी चाहिए भाई, गर्मी लग रहा है, क्यों नहीं यूज करेंगे भाई? एक तो लॉकडाउन में ऊपर से कहीं जा नहीं रहे, यूज तो करना है मेरे को। तो चलो अब एसी फ्रिज से रिलीज होता है, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। एसी फ्रिज से रिलीज होता है आपका क्या? ये रिलीज हो जाता है आपका क्लोरीन। क्या रिलीज होता है? क्लोरीन। फिर से एसी फ्रिज से जो गैस रिलीज होता है उसको CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब ये धरती पे रहा तो एसी फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर है वो CFC रिलीज किया, लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में गया तो CFC एक कैटलिस्ट को फॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयंस। फिर से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 10th तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम 12th के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सोचे थोड़ा आपको हम बता ही दे, सोच रहे हम थोड़ा बता ही दे आपको। क्या बता दे? फिर से बता दें हम। फिर से O3 अल्ट्रावायलेट से
रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन बनेगा, फिर O2 अल्ट्रावायलेट रिएक्ट होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ये ओजोन बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा एसी फ्रिज जो यूज कर रहे हैं ये तपतपाती धूप में, चिलचिलाती धूप में, जिसके कारण उससे निकलता है CFC, कहाँ, अर्थ से, और ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, और जब जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में गया, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही समझ आइएगा, जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में गया तो ये कैटलिस्ट का फॉर्म कर देता है। कैटलिस्ट कहने का मतलब होता है ऐसे कि कोई आपके आसपास में ऐसी कोई चाची, ऐसी कोई आंटी है जो आपके मम्मी को, दादी को भड़का देती है और आपस में लड़ाई लगा देती है और वो अपना ही वहीं पे रहता है। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इतना याद रखना बस, और उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे आपकी चाची हुई जो आपकी मम्मी और दादी को आपस में लड़ा देगी, और वो मतलब जो हल्का फुल्का लड़ाई होते रहे उसको भयंकर कानी फूसी करके पूरा लड़ाई लड़ा देगी और अपने है जैसे वैसा ही रहेगी। तो कैटलिस्ट का फॉर्म ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो सेम यही चीज है कि CFC जो है स्ट्रेटोस्फीयर में गया तो ये कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म करता है। किसके फॉर्म में? ये करता है क्लोराइड आयन के फॉर्म में, ठीक है, क्लोरीन आयन के फॉर्म में ये फॉर्मेशन कर लिया। अब ये गया और ये इसके बीच में रिएक्ट कर गया। किसके बीच में? जहां पे O3 से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब रिएक्ट कर रहा था और ऑक्सीजन जब बना रहा था, उसी बीच में Cl का आयन गया और इसमें रिएक्ट कर गया। ठीक, मतलब समझिए आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, चाची में दादी में, मम्मी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बगल वाली आंटी का नजर पड़ जाता है। वैसे ही CFC को नजर पड़ जाता है और कुछ ऐसा बात को बोल के आपस में, इसको समझ जाओ मम्मी है, इसको समझ जाओ दादी है, ठीक है, और ये पापा के प्रेजेंस में यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यहाँ से आंटी गई, यहाँ से आंटी गई और बीच में ये चली गई और एकदम लड़ाई लगवा दी। बस यही कहानी होता है, सिर्फ यही कहानी ये है कि अब समझेंगे कॉन्सेप्ट पे कि ओजोन से जब रिएक्ट होता है अल्ट्रावायलेट तो वो ऑक्सीजन बनाता है, ये बनाते रहता है कंटिन्यू इस रीजन में। लेकिन अर्थ पे हम लोग इतना ज्यादा एसी फ्रिज यूज किए हैं कि CFC गैस रिलीज होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख लीजिएगा, वो रिलीज होता है। तो वो जैसे ही रिलीज होता है अब वो ऊपर जाता है तो कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करा देता है, और कैटलिस्ट का फॉर्मेशन ये होता है, हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। ठीक, अब यहाँ पे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। ये तो एक तरह से पहले बैलेंस फॉर्म में था, ये बैलेंस फॉर्म में था, लेकिन ये जैसे ही कैटलिस्ट गया अनबैलेंस्ड हो गया, और इसके बाद धीरे धीरे करके ओजोन का, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब जैसे ही ये बीच में गया सब कुछ तबाह हो गया और धीरे धीरे करके ओजोन लेयर स्प्लिट टूटने लगता है। तो ओजोन लेयर किसके कारण टूट रहा है? CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज हो रहा है और यहाँ एसी फ्री से, उससे, अर्थ से। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फीयर में गया तो ये CFC आयंस कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कराता है, Cl का। ये नीट में क्वेश्चन पूछा था कि CFC किस चीज का फॉर्मेशन कराता है? जो रिएक्ट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हम लोग के लिए डेंजर हो जाता है, ओजोन लेयर टूट जाता है, तो ये कैटलिस्ट का फॉर्म में Cl-। इतना याद हो गया, बड़ा सिंपल सा तरीका था। और अब इसके बाद अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से ओजोन का डिप्लेशन होने लगा, टूटने लगा। यहाँ से 2-3 सा क्वेश्चन पूछता, रटी रटाया चीज है, इसको याद रख लो कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन कहाँ हुआ था, तो अंटार्कटिका रीजन में हुआ था, देखा गया था सबसे पहले। उसके बाद कौन सा डिजीज होता है, तो स्किन कैंसर होता है, कॉर्निया खराब हो जाता है, उसके बाद लंग कैंसर भी इससे सफर लोग कर जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका था। एक दो और छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछता है कि अगर ओजोन लेयर को हमको फिर से मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे? तो जो चीज हम किए हैं ज्यादा, जिसके कारण खराब हुआ है, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ को हम बहुत ज्यादा काट दिए, इसी फ्रिज ज्यादा यूज किए हैं, तो इसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लगा है। कैसे हुआ तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो वो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? पेड़ रोपेंगे, एसी फ्रिज को थोड़ा सा कम करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि बताइए भाई कि किसके कारण ओजोन का डिप्लीशन ज्यादा हुआ, तो सीएफसी के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो ये सब चीज रहेगा। एक बार थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। है लंबा सा क्लास था, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट दिए थे और आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट को दे देते हैं। व्हाट आर मीन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन देखिए 10th में इसका अलग कॉन्सेप्ट है, पहले ही बता देते हैं। बायोमैग्निफिकेशन का 10th में अलग कॉन्सेप्ट है और 12th में अलग कॉन्सेप्ट है। तो 10th में कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ देते हैं, हम 12th का डायरेक्ट देते हैं। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? सिंपल सा तरीका है भाई कि जब कहने का मतलब है इंडस्ट्री से या हॉस्पिटल से वेस्टेज प्रोडक्ट रिलीज किया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं पता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब जब इंडस्ट्री से, इंग्लिश में बाद में बताएंगे, पहले हिंदी सुन लो यार, कि कहने का मतलब जब इंडस्ट्री से हॉस्पिटल से ज्यादा मात्रा में जब वेस्टेज प्रोडक्ट को रिलीज किया जाता है तो उसमें रहता है टॉक्सिन, जो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए या किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नाउ इन इंग्लिश, दो वेस्टेज प्रोडक्ट व्हिच इज रिलीज फ्रॉम अ हॉस्पिटल एंड आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री, in a wastage product there is a large amount of toxin is called a biomagnification which is harmful our nature and also aquatic animals। तो बड़ा ही सिंपल सा कहानी था, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आपके लिए इनफ हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, उससे पहले थोड़ा सा इसको हम लिखा देते हैं। बायोमैग्निफिकेशन वाले बच्चे थोड़ा सा लिख लेंगे। मतलब बायोमैग्निफिकेशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ अ वेस्टेज प्रोडक्ट, removal of a wastage product from industry या hospital in a large amount in wastage product there is also huge amount of toxin which is harmful for aquatic animals and also for the nature is called a biomagnification। इतना तो क्लियर हो गया भाई, सिंपल सा चीज। अब इसको रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट में छोड़ के जाना नहीं, बिल्कुल भी देखते रहना। शॉर्ट में अब इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ओजोन लेयर किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। गुड जोन किसको कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर का कहेंगे। कितना से कितना? 18 to 50 किलोमीटर से रहेगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन ये सब से, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। बहुत बड़ा पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है भाई? कि हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये होगा कि करता क्या है, तो हम लोग को प्रोटेक्शन करता है। और यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट होता है कि एब्जॉर्ब होता है, तो ज्यादातर तो रिफ्लेक्ट होता है मगर कुछ जो है वो आपका एब्जॉर्ब भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था। अब ये काम चलते रहता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ये काम चलते रहता है आपका कि ओजोन से अल्ट्रावायलेट रिएक्ट होगा तो वो O2 का फॉर्मेशन कराएगा, फिर अल्ट्रावायलेट होगा, फिर उसके बाद ओजोन होगा। लेकिन बीच में नजर किसका लग जाता है? हम लोग जितना एसी फ्रीज यूज किया उसका, और उससे क्या रिलीज होता है? क्या रिलीज होता है? सीएफसी। और सीएफसी जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर तक जाता है, इसका फॉर्मेशन करता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? जैसा आपका चाची वाला काम की मम्मी और दादी में लड़ाई लगवा दी, यानी कैटलिस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, भड़का देना। मतलब ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब भड़का देना, वो आपको भड़का दिया गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को भड़का दिया गया। और यहाँ से आयंस फॉर्म होता है, किसके फॉर्म में? ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसको थोड़ा सा जो मेंटल लेने वाले हैं बच्चे, फील्ड में जाने वाले, उनके लिए ये आयंस आता है, Cl का आयंस आता है और इसमें रिएक्ट हो जाता है। जैसे ही इस रिएक्शन में रिएक्ट होता है तो धीरे धीरे तबाह हो जाता है ओजोन लेयर, वो टूटने लगता है। और टूटता कहाँ? सबसे पहले दिखा कहाँ गया? अंटार्कटिका रीजन में दिखा गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? जो टूट रहा है सो तो सिंपल सा पेड़ को लगाएंगे, पेड़ को काटेंगे नहीं, और उसके बाद एसी फ्रीज का कम यूज करेंगे, और उसके बाद ऑटो मोबाइल से का थोड़ा कम यूज करेंगे, देन आफ्टर गाड़ी सब का थोड़ा कम यूज करेंगे। बस सिंपल सा कहानी। बायोमैग्निफिकेशन हमने आपको समझा दिया। क्या समझा दिया भाई? कि वेस्टेज प्रोडक्ट जो रिलीज किया जाता है इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, उसी को कहते हैं। तो इतना ही था आपके लिए। अब चलते हैं और मिलते हैं कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डाउट के लिए और क्वेश्चन कैसे होगा उसके लिए। थैंक्स, बाय बाय।